हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 8वीं कक्षा, हिंदी सुलभ भारती, पाठ क्रमांक 8। पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 19 से लेकर 22 तक जो भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं इस पाठ में आने वाले सभी सवालों के जवाब। पाठ में हमें मौलिक सृजन दिया गया है। पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाओ। तो आपको सावधानियों की सूची बनानी है। तो इसका जवाब है, हमें स्थल पर क्या क्या सामान ले जाना है वह नोट कर लेना चाहिए। पर्यटन स्थल जाने के लिए सर्वप्रथम हमें जगह का सही चुनाव करना चाहिए। हमें सदैव जहां सर्दी अधिक हो उस स्थान पर जाना चाहिए, बजाय गर्मी वाले स्थान के। पर्यटन स्थल की हमें पहले ही पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए कि वह किस समय खुला है, किस समय बंद है और वहाँ क्या क्या वस्तुएं ले जा सकती है। स्थल जाने से पहले वहां की मौसम की जानकारी लेकर हमें उसी मौसम के अनुरूप अपने वस्त्र रखनी चाहिए। श्रवणीय। दूरदर्शन, रेडियो, यूट्यूब पर हास्य कविता सुनो और सुनाओ। आपको दूरदर्शन, रेडियो या यूट्यूब से कहीं से भी आपको हास्य कविता सुननी है और वो आपको सुनानी है। यहाँ पर मैं 2 हास्य कविता दे रहा हूँ, ये भी आप पढ़ सकते हो और बाद में आपके सहपाठियों को आप ये सुना सकते हो। पठनीय। प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ो और उसका आशय अपने शब्दों में व्यक्त करो। आपको प्रेमचंद जी की कोई कहानी पढ़नी है और उस कहानी का आशय आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। यहाँ पर मैं प्रेमचंद जी की एक कहानी का आशय अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ और इसका आंसर जो है, इसका जवाब जो है वो बड़ा होने वाला है क्योंकि कहानी छूटी नहीं है, इसलिए उसका आशय भी थोड़ा सा बड़ा है। आपको इसका स्क्रीनशॉट या आपको वीडियो पॉज करके ये कहानी पढ़नी है। लेखनीय। सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर यातायात के नियमों के बैनर्स बनाकर अपने विद्यालय के दीवारों पर लगाओ। आपको सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर यातायात के नियमों के बैनर्स लगाकर विद्यालय में आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ नमूना बैनर्स दे रहा हूँ। आप ये बैनर्स या अलग कोई भी बैनर्स आप लगा सकते हो। संभाषणीय। किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद प्रस्तुत करो। तो आपने देखा होगा कि दुकानदार और ग्राहक उनके बीच में कुछ संवाद चल रहा है, वैसा ही संवाद आपको इसमें लिखना है। यहाँ पर मैं एक नमूना संवाद दे रहा हूँ दुकानदार और ग्राहक के बीच। दुकानदार बोलता है, नमस्ते, बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं? मुझे आम खरीदने। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ आम की कई किस्में हैं। आप कौन सा आम लेना चाहेंगे? अरे आप मुझे ये सिंदूरी आम दिखाइए, क्या भाव है इसका? ये 60 रुपए किलो है। अच्छा, ये सफेद आम का क्या भाव है? यह 50 रुपए किलो है। ठीक है, आप मुझे दो 1-1 किलो दे दीजिए, पर मैं 100 रुपए ही दूंगा। ठीक है, आप ले लीजिए, धन्यवाद। आप इसी तरह से कोई भी संवाद यहाँ पर लिख सकते हो। अगले पृष्ठ क्रमांक 22 पे कुछ सवाल आए हैं। पृष्ठ क्रमांक 22 पे सबसे ऊपर हमें सवाल दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। संजाल पूर्ण करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, ये जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रमुख कृतियां है, प्रमुख कृतियों के बाजू में
यहाँ पर इस सवाल का जवाब आया है, तो इस सवाल का जवाब है मोटार में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवॉल, 1 गॅलन इंजिन ऑइल. रबर सोल्युशन. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा. इसी के बाजू में हमें 2 नंबर का सवाल दिया गया है. प्रवाह तालिका पूर्ण करो. जूह जाते वक्त साथ ले गई वस्तुएं, तो प्रवाह तालिका. आचार गुलबंद पुड़िया गुलबंद. बेटिंग सूट, रबर कैप, धूप से बचने की क्रीम. नोट पेपर व लिफाफे, राइटिंग पैड, चिट्ठिया, समाचार पत्र. बिजली के बिल व बीमा की नोटिस. हमें सवाल तीसरा दिया है. लिखो. पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं. यहाँ पर शब्द दिया गया है, ऐनक, तो पर्यायी शब्द आहे चष्मा चष्मक. रात, निशा रजनी रात्रि. अखबार समाचार पत्र. और घर. गृह सदन मकान. ये सभी इन शब्दों के पर्यायवाचक शब्द है. इसी के आगे हमें भाषा बिंदु दिया गया है. भाषा बिंदु में निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो. यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, हार, वार, हल, सीना, ज्वार, सुमन. इनके हमें भिन्न भिन्न अर्थ लिखने हैं और जो भिन्न अर्थ है उनको हमें अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके भी लिखना है. यहाँ पर पहला शब्द है हार. हार के 2 अर्थ है, माला और पराजय. तो माला, हार का शब्द ही जो समानार्थी शब्द है, समुच्चारित जो शब्द है, तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा. नई वधू का स्वागत फूलों के हार से किया गया. और हार का दूसरा अर्थ है पराजय, तो हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं. कबड्डी प्रतियोगिता में विपक्षी टीम मैच हार गई. यानी कि दोनों जगहों पर हारे शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उन दोनों ही वाक्यों का अर्थ अलग अलग है. उसी तरह दूसरे जो शब्द है वार, वार के 2 अर्थ है, दिन या हमला. दूसरा शब्द है हल, हल के भी 2 अर्थ है, समाधान या खेत जोतने का यंत्र. अगला शब्द है सीना, सीना के भी 2 अर्थ है, सिलना या छाती. ज्वार, ज्वार के भी 2 अर्थ है, फसल या बुखार. सुमन, सुमन के भी 2 अर्थ है, अच्छे हृदय वाला पुष्प. आपको इनका वाक्य में प्रयोग करना है. यहाँ पर मैंने नमूना प्रयोग दिया है, आप अलग भी वाक्य में प्रयोग इसका कर सकते हो. इसी के आगे हमें उपयोजित लेखन. कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो. आपको कोई साप्ताहिक पत्रिका नियमित रूप से नहीं आ रही हो, कभी कभी आती है कभी आती नहीं, आपको ये शिकायत संपादक को करनी है. ये पत्र का प्रारूप रूप है, औपचारिक पत्र हमें लिखना है. तो इसका जवाब यहाँ पर मैंने एक पत्र दिया है. आप ये वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी ये जवाब आप लिख सकते हो, पत्र आप लिख सकते हो. मैंने समझा. मैंने इस पाठ में समझा. प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते. गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से कोई भी व्यक्ति विशेष एक क्षण के लिए भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो पाता है. जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी है तो घरेलू उलझन के कारण हम
उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। हमें इसी पृष्ठ क्रमांक 22 पे सबसे आखिर में स्वयं अध्ययन दिया है। प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन की साधनों की सचित्र सूची तैयार करो। प्राचीन काल से आज तक अभी तक जो हम संदेश भेजते हैं उसको अंग्रेजी में मैसेज कहते। मैसेज देने की अलग अलग तरीके हैं। हमें वो सचित्र या चित्रों सहित हमें वो प्रस्तुत करने है, उसकी सूची बनानी है। तो यहाँ पर मैंने तो कुछ चित्र दिए हैं। यहाँ पर डाकिया है। पहले जमाने में घोड़ेसवार भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश लेके जाते थे। कबूतर भी संदेश लेके जाते थे। और अभी तो मोबाइल का जमाना है। तो इस प्रश्न का, इस सवाल का जवाब है, सर्वप्रथम संदेश वहन के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कबूतरों के बाद इस्तेमाल होने लगा घुड़सवार संदेश वाहकों का। संदेश वाहकों के बाद डाकियों की मदद से संदेश पहुंचाए जाने लगे। और अब आखिर में अब संदेश पहुंचाने के तरीकों में फोन या इंटरनेट द्वारा मैसेज करना शामिल है। चलो तो मिलते हैं अगले व्हिडिओ में। तब तक बाय, टेक केअर। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय, टेक केअर।